अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे जी फ़िज़ा को ना अगस्त से लेकर सितंबर तक जो मिली इसने बस्टेल करवाना है ना अपना, जो इसको क्लास से मिलता है वो इसके लिए पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। 14 यूरो 40 सेंट नाम वगैरह लिखना पड़ता है। और कौन कौन सा आपने मिली बच्चों को देना है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, चॉकलेट है और बनाना है। जो भी बच्चों को पसंद है ना आपने उसके आगे टिक कर देना है। हर हफ्ते के हिसाब से आपको वो मिलता रहेगा। साथ में फ़िज़ा ने अपनी टीचर के लिए गिफ्ट्स लिए हैं, गिफ्ट चॉकलेट्स वगैरह ही लिए हैं। किसी ने मुझसे ना रात को मैसेज किया था, मैंने देखा कमेंट में पढ़ा। उन्होंने मुझे बोला कि आपने फ़िज़ा और मोहम्मद अली की तो जोड़नी मतलब हमारे साथ शेयर की है कि वो कैसे पैदा हुए, कैसे मतलब कि आपने सारा मतलब पीरियड गुजारा। अब फजर और ईसा की जोड़नी भी शेयर करें क्योंकि ये जर्मनी में पैदा हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारे साथ ये वाली बात शेयर करें। पहले नंबर तो बात ये वाली मैं बताऊँ आपको कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की बात होगी अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँ ये सारा कुछ सुनाते हुए, क्योंकि कुछ मर्द हज़रात भी मतलब वीडियो को सुनेंगे, तो फिर मैं चाहती नहीं हूँ कि उस तरीके से लोगों की नज़रों के सामने और वो उस तरह का नज़रिया बने। फजर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों ने दुआओं से ली है। फ़िज़ा और मोहम्मद अली के बाद बेबी बिल्कुल भी मतलब कंसीव नहीं कर पा रही थी मैं, और बड़ी ही दुआओं से ली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फ़िज़ा और मोहम्मद अली के बाद ना अब शायद अल्लाह ताला मुझे बेबी देंगे ही नहीं। और ये बड़े हो गए थे और ये दुआएं मांगते थे, बड़ा रोते करते थे दूसरों के बच्चों को देख के। और जब मैं जर्मनी में आई ना तो फिर यहाँ पे आके तो इन्होंने और भी मतलब कोई मतलब इनको फील होता था कि छोटा बेबी होना चाहिए। और ऑफ कोर्स मुझे भी फील होता था, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके थे माशाल्लाह, 4-4 साल हो गए थे। तो कोई भी माँ जो होती है ना, आपको मैं रियल बात बताऊँ, 2 बच्चों से उसका रज नहीं होता। और मैं आपको बात बताऊँ, मेरी खाला है ना एक, उसका एक बेटी और एक बेटा है। दुनिया की हर चीज़ है उनके पास। पाकिस्तान जाऊँगी ना तो आपको उनको से मिलवाऊँगी भी, ठीक है। तो अब उनकी तरफ और बेबी नहीं हो सकते और उनका बस नहीं चलता वो दौलत से बच्चे खरीद लें, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ऐसी नेमत है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही आपको देते हैं। ममता की तारीफ ना पूछ, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की तमाम उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया होगा। एक माँ अपनी औलाद को सब कुछ सिखाती है सिवाय अपने बगैर जीने के। अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं तो 99 हिस्सों की हकदार माँ है। फजर बहुत मुश्किल से पैदा हुई थी, उसके पैदा होने के बाद भी बहुत मुश्किल मैंने जी ली है। हर माह में 2 दफ़ा हॉस्पिटल जाती थी चेकअप करवाने के लिए। उसके अलावा टाइम से मेडिसिन लेती थी, जो भी कैल्शियम की कमी थी, जिस जिस चीज़ की कमी थी उसकी मुझे मेडिसिन मिली हुई थी, वो मैं टाइम से खाती थी। लेकिन जब फजर पैदा होने वाली थी ना, अल्लाह माफ़ी दे, आप यकीन करें कि यहाँ पे क्या करते हैं जी, हस्बैंड को पास खड़ा कर देते हैं। बच्चे दोनों बाहर थे, मैं और हस्बैंड अंदर थे, नर्सें अंदर थी। और फिर बेबी पैदा हुआ और इतनी मुश्किलात से फजर जो पैदा हुई। और उसके बाद क्या हुआ, मेरा यूरिन बंद हो गया। मीन्स के इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कि मैं हॉस्पिटल में, मैंने 3 दिन के अंदर वापस आ जाना था, लेकिन मुझे वहाँ पे 5 दिन लग गए क्योंकि मेरा यूरिन बंद हो गया था। मैंने पूरे 5 दिन यूरिन बंद रहा था और 5 दिन ही डॉक्टर यूरिन निकाला करती थी मेरा, सुबह दोपहर शाम। जब पैदा हुई थी ना तो उन्होंने मुझे पेशाब की नाली लगा दी थी, लेकिन वो रातों रात ही मुझे उतार दी गई थी नाली, जिस वजह से मेरे अंदर स्वेलिंग हो गई थी और फिर उस वजह से यूरिन भी बंद हो चुका था। मैंने सारी रात, फर्स्ट नाइट जो बच्चे पैदा होने के बाद होती है, मैंने वो इतनी मुश्किल से खड़े होके गुजारी। आपको पता है मैंने हस्बैंड को गरकाल नहीं की कि दोनों मोहम्मद अली और फिदा को लेके सो रहे होंगे और उनको मैं क्या डिस्टर्ब करूं। और ऊपर से फजर होती थी, तंग करती थी, मुझसे लेटा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था, करवट भी नहीं ली जाती थी। और फजर मतलब दूध मांगती थी बाहर, और वो नर्स जो है दूध नहीं देती थी। वो कहती थी कि मादर फीडिंग पर लगाओ इसको, और मैं कहती थी मुझे बैठा नहीं जा रहा, डॉक्टर को बुला दें। डॉक्टर का वेट करती थी, डॉक्टर अभी आ ही नहीं रही थी। गई, बर्दाश्त करती गई। सुबह हुई, मैंने उनको बताया, 7 बजे मैं दोबारा गई। मैंने कहा मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा अब तो। यार जब उन्होंने मेरा यूरिन जो है ना वो अपने तरीके से बाहर निकाला पाइपों के रास्ते से, आप यकीन करें इतनी तकलीफ था वो अमल था ना कि बच्चा पैदा करते वक्त यार तकलीफ तो होती है। मैं कहती हूँ माओ के कदम चूमने को दिल करता है। कहते हैं अल्लाह ताला हमें माओ का हमारी सलाम के जो जिन्होंने हमें पैदा किया। और एक माँ के कदमों को धो के भी पी लेना तो वो भी कम है। जब वो वक्त आता है ना तब आपको अपनी माँ की असल कदर होती है कि एक माँ बच्चे को दुनिया में लाने के लिए जिंदगी और मौत से लड़ जाती है, किस अजाब से और किस जहन्नम से और किस तरीके की तकलीफ से गुजरती है, कब्र से होके आती है।
नर्सिस बहुत अच्छी थी, डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। मेरे पाँवों में ना सुइयाँ खूब आई गई थी, 4 सुइयाँ, एक पाँव पे 4 सुइयाँ, एक पाँव पे तरपाई की सुइयाँ होती हैं, बिल्कुल उस तरह की बारीक सुइयाँ। बड़ी उन्होंने कोशिशें की, बहुत उन्होंने हरबे आज़माए, तजर्बे किए, फिर जाके मेरा थोड़ा-सा यूरिन मतलब कि मैं खुद करूँ, उस तरीके से आया था। वरना मैंने 3 से 4 दिन अपना यूरिन जो है ना, वो मेरा डॉक्टर ही निकालती थी। और अल्लाह माफ़ी दे, किसी के साथ भी ये हो सकता है। इससे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ें होती हैं, ठीक है? क्योंकि फ़जर और फ़िज़ा और मोहम्मद अली के बाद ये काफ़ी लंबा गैप था, 5 साल का। तो फिर आपको पता ही है कि जब मैं पहले थी तकरीबन, मैं जब मेरी मतलब बच्चे पैदा हुए थे मोहम्मद अली और फ़िज़ा, तब मैं 19 साल की थी। ट्विन्स होने के बावजूद भी बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे थे, 7th मंथ के थे और शीशे में लगे रहे थे, तो फ़ील ही नहीं था इतना ख़ास हुआ, ठीक है? बस मोहम्मद अली फ़िज़ा को पालना ही मुश्किल था, क्योंकि इतने छोटे-छोटे बिल्ली के बलूंगों जैसे बच्चे जो से थे ना, वो पालना वाक़ई में बड़ी हिम्मत का, और अल्लाह ताला का लाख-लाख दफ़ा शुक्र है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फ़ज्र और ईसा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी थे जब पैदा हुए थे, तो शायद इस वजह से फिर मुझे पता वाक़ई चला कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, और बच्चा पैदा ही अब हुआ है मेरा। हस्बैंड यखनी बना के दिया करते थे, अंडे बॉयल करके ब्रेड वगैरह के ऊपर जैम वगैरह लगा के दिया करते थे। दूध में वो मुझे गिरी बादाम वगैरह पीस के उसका बॉयल करके दिया करते थे। बड़ी वो केयर करते रहे हैं, सारा किचन उन्होंने संभाला हुआ था, और मैं सिर्फ नीचे बैठ के ना गैस वाले चूल्हे पे हंडिया बना दिया करती थी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की वजह से मैं दिन ब दिन लटकती गई थी, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया था। और जब ईसा पैदा होने वाला था तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसलिए क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था ना, 9 माह, वो बहुत मुश्किल से गुजरे थे, क्योंकि नीचे की तरफ वज़न पड़ता था पेट के बल पे, और डॉक्टरों के पास आना जाना लगा रहता करता था। और डॉक्टर ने मुझे बेल्ट वगैरह दिए हुए थे कैरी करने के लिए, एक बेल्ट बांध के रखना है, बेड रेस्ट करना है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। जबकि फजर की दफ़ा मैं लॉन्ग वॉक भी करती थी, पार्किंग एरिया वाली साइड थी लास्ट मंथ में। लेकिन ईसा की दफ़ा जो 9th मंथ का पीरियड था, वो बहुत ही अज़ियतनाक था। फजर अभी सिर्फ 4 माह की थी तो ईसा पैदा होने वाला हो गया, तो बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, बैठना लेटना उठना मुश्किल हो चुका था। और फजर जोन सी है वो छोटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम कर दिया, और फिर उसको कैरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते थे जिस वजह से अल्लाह नाराज़ हो कि अगर आपका बेबी छोटा है तो आप कुछ कर लो अपने साथ के बेबी नहीं लेना। लेकिन इस तरह का हमने कोई सीन नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने सोचा, मैंने दिल बड़ा किया, मैंने कहा मैनेज कर लेती हूँ। मुझे फजर पे बहुत ज़्यादा तरस आया था, क्योंकि फजर जो है ना वो ज़्यादती थी उसके साथ, इतनी छोटी बच्ची है, और फिर उसका हक भी मारा जाना था। तो इस चीज़ से मैं दिन रात परेशान रहती थी, मैं रोई भी बहुत थी। मैं कह रहा था अभी तो ज़रूरत नहीं थी ना, जहाँ पर ज़रूरत थी तब वहाँ पर दे देते आप। लेकिन जिसने आना होता है ना, उसने आ के रहना होता है, आपके प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं होता। फजर की दफ़ा इतनी दुआएं की तो वो इतनी देर बाद मिली। मोहम्मद अली जो है ना वो कहता होता था कि अल्लाह ताला मुझे भाई दे दो, मैं अकेला हूँ, क्योंकि पापा काम पे चले जाते हैं और 3 औरतें घर में होती हैं और मैं अकेला लड़का होता हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना मोहम्मद अली की भी दुआ बड़ी जल्दी सुन ली है। मोहम्मद अली को भी भाई मिल गया और फिदा को भी फजर बहना मिल गई। अच्छा, फिर ईसा अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गया। तकलीफ़ जितनी मर्जी हुई हो माँ को, बच्चे की तरफ देख के ना माँ सब तकलीफ़ें भूल जाती है गोद में लेके। ऐसे तो नहीं ना अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। या फजर बड़ा महंगा फूल ले भाई, मीन्स के जब मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ बड़ी मुश्किलों से पैदा हुई है। मुश्किल से पैदा तो हर एक माँ ही करती है, लेकिन उसके बाद जो पीरियड मैंने गुजारा है ना यूरन बंद होने का, वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चा पैदा करना मुश्किल लगता है, मौत आसान लगती है। जिनके बड़े ऑपरेशन होते हैं वो बाद में तकलीफ़ में आ जाती हैं। जिस दिन ईसा पैदा हुआ था ना, उस दिन फजर 1 साल और 19 दिन की थी। दोनों बच्चों का ना ट्विंस वाला हिसाब हो गया था। बहुत ही मुश्किल से मैंने वो दिन गुजारे हैं। मैं कहती होती थी कि एक एक दिन गिनती थी कि कब ये बड़े होंगे और कब ये खुद खेलेंगे और मुझे भी सुकून चैन मिल पाएगा। लेकिन अब इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली जर्नी कैसी लगी थी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह 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 पापा को ठीक कर। मामा अल्लाह पापा को ठीक रख। पापा को क्या हालत। पापा अंदर काम कर रहे हैं या भाई। मुझे तो अगर अंदर है तो ठीक है, बाहर तो नहीं। नहीं सही बात, ये तो गलत है। इंसान उड़ जाए।
मोहम्मद अली को इरफान की फिक्र हो रही है, कहती है मामा, कहता है मामा बाबा काम कर रहे हैं, वहां से उड़ के ना ऊपर से वो जो ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं उधर से उड़ के ये इधर आया है। इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा। चलो 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 चलो। हाँ बेटे वो देखो इधर आ गया, भागो भागो भागो। फजर अंदर चुम चले। फजर वो देखो वो ऊपर से इधर आ गया, इतनी तेज हवा चल रही है। नहीं बेटे बाबा अंदर ही काम कर रहे हैं, बाबा की कोई फिक्र ना करो। चलो चलो इस अंदर आ जाओ, इतनी तूफानी हवा आया। आ जाओ बेटे। फिजा क्या हो गया, तुम्हें क्या लगे, रहने दो। फिजा देखिए फटाफट हटाने गई है, कहती है मामा गाड़ियां इधर से गुजरनी है तो उनके लिए मुश्किल होगी। माशाल्लाह। आ जाओ। मैंने कहा भी नहीं है, मोहम्मद अली को फिक्र लगी है अपने पापा की। बड़ी तूफानी मजेदार हवा है, लेकिन फिर इस तरह के मौसम का तब मजा आता है जब बच्चे अंदर रहें और मैं और हस्बैंड अकेले बाहर घूमे फिरें। बच्चों के लिए मुझे डर लगता है। आ जाओ ईसा, जल्दी आओ बेटे। उधर उड़ गया था। चलो इधर रख दो, मेरा शेर शेर बेटा बहुत अच्छा बच्चा। ये पैम्परों वाली मैंने टोकरी रखी हुई है, ये भी उड़ गई थी। चलो ईसा चलो मेरा बेटा। हाँ जी पैम्पर वाला। ले स्कूटी को भी ले आओ स्कूटी को। मेरी स्कूटी। हाँ मैंने कहा ये भी उड़ना जाएगी। मेरी स्कूटी ले आओ बेटे। उड़ेगी कैसे? चलो तूफानी हवाएं उड़ जाएगी। हाँ चलो आ जाओ फिर। दिल कहता भाई भाई नहीं बेटे आ जाओ, बस करो, अब ना भाई जाना, मैंने बर्तन धोने हैं। नहीं मम्मा नहीं बंद कर दो बेटे, मुझे सर्दी लग रही है। मम्मा फिर ये इधर ना आ जाए। आ जाए तो फिर क्या कर सकती हैं। चलो चलो इस स्कूटी को तो साइड पे कर दो, स्कूटी को तो साइड पे करो। और ईसा के पाँव पे ना बज ध्यान से। हमारी साइकिल का तेरा इसको संभालो बेटे, मैं इसको ये स्टैंड भी नहीं ना इसका। चलो हमारी साइकिल